आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 7 लेकर हाजिर हुआ हूँ, यानी तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 7। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, वली का दीवान किस सन में दिल्ली पहुंचा? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया, जरा आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा। वली का दीवान यानी इनके दीवान की आमद से दिल्ली में शायरी का आगाज हुआ। सवाल नंबर 2 है, अकबरी और असगरी किस नावल के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीरातुल उरूस। ये उर्दू का पहला नावल है मीरातुल उरूस, जिसका मतलब होता है दुल्हन का आईना। तो इस नावल यही एक ऐसा नावल है जो तालिब निस्वा पर मबनी है। इस नावल में यानी ये नज़ीर अकबराबादी डिप्टी नज़ीर अहमद का यही वाहिद नावल है जो तालिब निस्वा पर मबनी है, मीरातुल उरूस। इस नावल में उन्होंने अकबरी और असगरी दो बहनों का जिक्र किया है, दो बहनों के किरदारों को पेश किया है इन्होंने इस नावल में, जिसमें तालिब निस्वा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है इस नावल में। और एक बात ये भी बता दूं कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस नावल को अपनी बेटी की शादी में बतौर जहेज भी दिया था। सवाल नंबर 3 है, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सबरस के ये किरदार हैं हुस्न दिल। ये उर्दू की पहली तमसीली दास्तान भी है और उर्दू की पहली नसरी दास्तान भी है। सवाल नंबर 4 है, ज़ौक़ व शौक़ किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्लामा इकबाल की ये मशहूर व मारूफ नज़्म है ज़ौक़ व शौक़। ये एक नातिया नज़्म भी है जिसमें नातिया अशार भी इसमें पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, ज़ेल में कौन सा जुज़ू कसीदे का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आमद। आमद जो है ये मरसिए का है, कसीदे का नहीं है। कसीदे का सबसे पहला तशबीब, उसके बाद गुरेज, उसके बाद दुआ, मुद्दवा यानी हुस्न तलब भी है, तस्बीब, दुआ, मदह, दुआ, हुस्न तलब और उसके बाद आखिरी में दुआ है। सवाल नंबर 6 है, मुकालमा किस सिन्फ़े अदब का लाजमी जुज़ू है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ड्रामा का ये लाजमी जुज़ू है। सवाल नंबर 7 है, दास्तान में किरदार कितनी तरह के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 तरह के होते हैं, एक खैर और दूसरा शर। यानी खैर के मतलब होता है अच्छा और शर के मतलब होता है बुरा। सवाल नंबर 8 है, वली का सही नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वली मोहम्मद। वली मोहम्मद वली का सही नाम है। सवाल नंबर 9 है, गालिब ने सबसे ज़्यादा क़याम किस शहर में किया? यहाँ पर गालिब ने सबसे ज़्यादा क़याम जो है कलकत्ता में किया था। यानी सबसे ज़्यादा क़याम जो उन्होंने किया था वो दिल्ली में किया था। दिल्ली में उन्होंने 50 साल गुजारे थे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर गालिब ने सबसे ज़्यादा क़याम किस शहर में किया था? कलकत्ता में किया था, 1 साल 9 माह। सवाल नंबर 10 है, आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत किस शायर ने बख्शी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नज़ीर अकबर आबादी ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी है। हालांकि मीर सेमाब और गालिब जैसे शायर भी आगरे में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अगर किसी ने बख्शी है तो नज़ीर अकबर आबादी ने बख्शी है।
सवाल नंबर 11 है, कौमी शायर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रजब अली बेग सरूर का ताल्लुक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, ये लखनऊ में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 13 है, चे ताकरी किस ज़बान की खुसूसियत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दक्कनी। चे जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये चे ताकीदी किस ज़बान की खुसूसियत है? दक्कनी। सवाल नंबर 14 है, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ा ज़मीर के शागिर्द थे मिर्ज़ा दबीर। सवाल नंबर 15 है, दाग दहलवी का मदफन कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। दाग दहलवी बहुत ही मशहूर और मारूफ इनका शेर है, उर्दू है, जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग के सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, और नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो ये दाग दहलवी जो है ये उर्दू के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे, ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम भी थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल के नहीं बल्कि जिगर मुरादाबादी के भी और बहुत से शोहरा जो थे उनके ये उस्ताद मोहतरम थे दाग दहलवी। सवाल नंबर 16 है, मीर तकमीर का मदफन कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ है। मीर तकमीर का मदफन कहाँ है? लखनऊ में, यानी उनकी पैदाइश जो है आगरे में हुई थी। आगरे के बाद उन्होंने दिल्ली तशरीफ़ लाए थे, लेकिन नादिर शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद वो लखनऊ चले गए और लखनऊ में ही उनकी वफ़ात हुई थी और लखनऊ में ही मदफन हुए, यानी वहीं पर दफन हुए थे। सवाल नंबर 17 है, उस नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें ज़माने की निरंगी, हालात की अबतरी, अहले कमाल की नाकदरी और उम्रा की बेज़री का जिक्र होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शहर आशोब कहते हैं। यानी उस नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें ज़माने की निरंगी, हालात की अबतरी, अहले कमाल की नाकदरी और उम्रा की बेज़री का जिक्र होता है, शहर आशोब कहते हैं। सवाल नंबर 18 है, अंदाज़े किस शायर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ़िराक़ गोरखपुरी के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। सवाल नंबर 19 है, मीज़ान किस शायर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। सवाल नंबर 20 है, गुले बकावली की दास्तान इश्क किस मसनवी बयान होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गुलजार नसीम में। गुले बकावली की दास्तान इश्क किस मसनवी बयान होती है? गुलजार नसीम। सवाल नंबर 21 है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ये मिर्ज़ा गालिब के गज़ल का एक शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये गालिब के काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब के गज़ल का ये शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सवाल नंबर 22 है, इनमें से किस शायर के दीवान में कोई कसीदा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा मिर्दद। ये एक सूफी शायर थे, इनके दीवान में न रेख्ती है न कोई कसीदा है। सवाल नंबर 23 है, ज़हर इश्क किस शायर की मसनवी है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑफ एक मिर्जा शौक लखनवी की ये मसनवी है। सवाल नंबर 24 है, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे। सवाल नंबर 25 है, जमील किताब पढ़ता है, इस जुमले में मफूल की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 किताब जो है ये मफूल है। मफूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे किसी भी जुमले के लिए सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफूल। फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, फ़ेल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद मफूल की। तो फ़ाइल, फ़ेल और मफूल, तो इस जुमले में मफूल कौन है? मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो मफूल जो है किताब है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।